औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले मैं आप तमाम दोस्तों साफ़ियों का शुक्रिया अदा करता हूँ कि आप हमारी रिक्वेस्ट पर तशरीफ़ लाए हैं। आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस का मकसद है मलिक अमीन असलम ख़ान से इज़हार यकजहती। मलिक साहब ने PTI को छोड़ने का जो फ़ैसला किया है ये मुल्क की मफाद में किया है। आपने देखा है कि जिस तरह ये जमात शर पसंदों के हाथों चढ़ गई है और जो फ़ौजी तनसीबात हैं और जो हमारा इदारा है फ़ौज, उस पर जो अटैक हो रहे हैं, जो कोर कमांडर लाहौर, पेशावर, मियांवाली फ़ौजी छावनी और शहीदों की जो यादाश्तें हैं उन पर हमला हुआ है। हम इसकी भरपूर मज़म्मत करते हैं। बगावत हमेशा असूल पसंद और दलेर लोग करते हैं और जो मलिक साहब का फ़ैसला है ये दलेराना फ़ैसला है। मैं समझता हूँ कि जो दुश्मन नहीं कर सका आज दिन तक कि फ़ौज को और अवाम को आमने सामने ले आए, वो जो PTI के शर पसंद अनासर हैं उन्होंने कर लिया है। देखें जी, सबसे पहले मुल्क होता है, मुल्क के बाद फिर सियासत होती है और मुल्क तब भी कायम रहते हैं अल्लाह ताला के करम के बाद जब इन फ़ौज मजबूत हो। ये फ़ौज हमारी सरहदों की मुहाफ़िज़ है। इस मुल्क की हिफाजत के लिए इस फ़ौज ने कुर्बानियाँ दी हैं, इस फ़ौज ने अपना लहू बहाया है, कई शहीद हुए हैं, तब ये मुल्क कायम है आज। और मैं समझता हूँ PTI गलत लोगों के हाथ को चढ़ गई है जो इसको गलत डायरेक्शन पे ले जा रहे हैं। देखिए कई लोग ये कह रहे हैं कि ये PTI ने काम नहीं किया, तो मैं पूछना चाह रहा हूँ कि जो मतलब लीडर थे जो अवाम को उधर ले कर गए थे, उन्होंने उनको क्यों नहीं मना किया? फिर मैंने ख़ुद देखा है जो असान न्याजी है ख़ान साहब का भांजा, उसने जर्नैल साहब की जो वो पैंट होती है वो डंडे पर उठा के रखी थी। तो मलिक साहब जो हैं, हमेशा मलिक साहब ने मुल्क की मफाद की सियासत की है। चाहे वो ICUN हो, ICUN वो इदारा है जो कोई पाकिस्तानी पहली दफ़ा उसका वाइस प्रेसिडेंट बना है। फिर 10 बिलियन ट्री सुनामी प्रोजेक्ट, फिर KPK वाला बिलियन ट्री सुनामी प्रोजेक्ट। मलिक साहब ने हमेशा इस मुल्क का नाम रोशन किया है। देखें जी, 13 साल हमने इस पार्टी के साथ लगाए हैं। आप 13 महीने भी किधर रह जाए ना तो आप मतलब छोड़ना बहुत मुश्किल हो जाता है। तो हमने कुर्बानियाँ दी हैं। देखें जी, मुझे ही देखें, मैं 3 दफ़ा पार्टी का तहसील हेड रहा हूँ और मैंने जो कुर्बानियाँ दी हैं मैं वो गिनवाना नहीं चाहता। आप सबको पता है, ऑन द रिकॉर्ड है, हमने पानी की तरह पैसा बहाया है और जान मारी है इस पार्टी के लिए। चाहे वो 2014 का धरना हो, चाहे कोई रैली हो, कोई मतलब ज़मान पार्क में जो इवेंट होते हैं उधर तक हम जाते रहते हैं। इवन हमने वज़ीरिस्तान भी हम गए थे इमरान खान के साथ। तो मैं समझता हूँ अवाम और फ़ौज को लड़ाने की खातिर अब ये पार्टी ख़तरनाक एजेंडे पर चल पड़ी है। ये मैं समझता हूँ एक सियासी दहशतगर्दी का एजेंडा है। तो हम इसकी भरपूर अल्फाज में मज़म्मत करते हैं और मलिक साहब इस फैसले के ख़िलाफ़ खड़े हो गए हैं। मैं थोड़ा सा रोशनी डालूँ, मलिक साहब ने 2018 में 4 पुश्तों की सियासत की कुर्बानी दी थी। सियासत की कुर्बानी देना कोई खाला जी का गार नहीं होता। जो सियासी बंदे होते हैं, अगर वो इलेक्शन ना लड़ें, उनके जो मतलब उनके साथ जो अवाम अटैच होती है, जो दड़े होते हैं, वो दूसरी तरफ चले जाते हैं, फिर उनको वापस लाना बहुत मुश्किल होता है। लेकिन मलिक साहब ने कुर्बानी दी इस मुल्क की खातिर। और फिर अब दोबारा जब पंजाब का इलेक्शन हुआ, दोबारा मतलब मलिक साहब को पंजाब इलेक्शन का भी सूबाई इलेक्शन का भी टिकट नहीं मिला, फिर भी मलिक साहब ने पार्टी नहीं छोड़ी। लेकिन जिस वक्त मुल्क को बदनाम करने की, फ़ौज को बदनाम करने की बात आई, तब मलिक साहब ने मुल्क की खातिर, अपने इदारों की खातिर बहुत बड़ी कुर्बानी दी है। मैं समझता हूँ मलिक साहब ने जिस वक्त पार्टी ज्वाइन की थी उस वक्त पार्टी का क्या ग्राफ था। मलिक साहब ने 2011 में पार्टी ज्वाइन की थी, उस वक्त हमारे इलाके में PTI को कोई जानता तक नहीं था। आज पार्टी अपने पूरे जोबन पर है, पीक पर है
और पीक पर मलिक साहब पार्टी को छोड़ रहे हैं। और हम कोई पैदगीर लोग नहीं हैं। मलिक साहब वो बंदे हैं जिनके सख्त मुखालिफ भी ये कहते हैं कि इन्होंने ईमानदारी की, शराफत की सियासत की है। आप मुझे देख लें, मैं 3 दफ़ा तहसील हेड रहा हूँ, मलिक साहब का कोऑर्डिनेटर रहा हूँ। हम अपनी बाप दादा की जायदाद बेचकर हम लोगों ने सियासत की है। तो हमने ये कुर्बानी दी है, मुल्क की खातिर दी है। और हम मलिक साहब पूरा ग्रुप हमारा मलिक साहब के फ़ैसले के साथ चट्टान की तरह खड़ा है। और आइंदा भी जो मलिक साहब फैसला करेंगे इंशाअल्लाह हम उनके साथ होंगे।